हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 9th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। होप एक्सरसाइज 5.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज जो 5.2 है वो बेसिकली हमारा जो फिफ्थ पोस्टुलेट था जो हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर पढ़ा था उसी के ऊपर बेस है और छोटी सी एक्सरसाइज है और थोड़ा सा ही 2 ही पॉइंट हमारे इंट्रोडक्शन के बनते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक जो एक्सरसाइज 5.1 है उसकी वीडियो नहीं देखी है फटाफट से प्लेलिस्ट पे जाएं और देख लें। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, आपको बताना जो एक्सरसाइज 5.2 उसके अंदर जो इक्विवेलेंट वर्जन है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट का। यूक्लिड ने जो फिफ्थ पोस्टुलेट दिया था उसके इक्विवेलेंट बताना है हमें। फर्स्ट वन इज प्ले फेयर एक्सोम्स, कि जो हमारे पास एक्सोम है हम उनको जो भी फेयरली हम उनको अप्लाई करके चलते हैं। कैसे वो देखो, दिस से दैट इफ यू हैव अ लाइन एल एंड अ पॉइंट पी, आपके पास ये एल लाइन है और एक ये पॉइंट पी है, विच डज नॉट लाई ऑन द एल, जो कि एल के ऊपर नहीं है, ये पी पॉइंट ये आउटसाइड ऑफ एल है। देन देयर कुड बी ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी विच विल बी पैरेलल टू एल, नो अदर लाइन कुड बी पैरेलल टू लाइन एल एंड पासिस थ्रू पॉइंट पी। अब देखो ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन हो गई एल और ये हमारे पास एक आउटसाइड पॉइंट हो गया। अब जो पॉइंट है इसके अंदर से बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं हम, जितनी हमारी मर्जी होती है उतनी हम इसके अंदर से पास कर सकते हैं, है ना। बट ये कहता है जो ये हमारे पास जो हम ये कहते हैं ना कि प्ले फेयर्स एक्सोम, इसका मतलब यही है कि जो एल लाइन है पॉइंट पी में से एक अकेली लाइन ही पास होगी जो किसके पैरेलल होगी, एल लाइन के पैरेलल होगी। इसके अलग कोई भी लाइन एल के पैरेलल नहीं आ सकती। हाँ भाई सही बात तो है, कितनी ही लाइन बना लो क्या वो एल के पैरेलल आएंगी? नहीं आएंगी। ओनली वन लाइन ही जो पॉइंट पी से पास आउट कर सकती है और किसके पैरेलल होगी, एल के पैरेलल होगी। इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। कहता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, कि वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अगर इसके पैरेलल ये क्या है हमारे पास एन लगा लो, ये पी लगा लो, इसके पैरेलल अगर हमारे पास के है एन पैरेलल टू के, सो क्या कभी भी ये पैरेलल टू एन है जो पैरेलल टू या के है जो पैरेलल टू पी होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से इसको सोच के देख लो, ये पैरेलल नहीं आएगी उसके। ओके, सो दिस इज ऑल्सो स्टेट दैट इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विच ईच अदर देन अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम कुड नॉट बी पैरेलल टू अदर इंटरसेक्टिंग लाइन, कि वो अकेली एक लाइन के पैरेलल तो आ जाएगी लेकिन जो उसको दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया है इसके पैरेलल ये कभी नहीं आएगी। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ले सकते हो, मान लो ये हो गई या ये हो गई, इसके पैरेलल आ सकती है, इसके पैरेलल अलग आएगी, इसके पैरेलल अलग आएगी। क्या एक दूसरे के पैरेलल आएंगी? वो कभी नहीं आएंगी किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से रोटेट करके देख लो आप। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, उसका एक पॉइंट है, उससे अगर कितनी भी लाइन हम उसके अंदर से पास थ्रू कर लो तो ओनली वन लाइन ऐसी होगी जो एल के पैरेलल आएगी। और दूसरे में क्या कहता है कि अगर कितने भी एक पॉइंट है उसके अंदर से कितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइन ले लो, कितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइन को हम इंटरसेक्ट करवा लो दो लाइन को, तो उसके पैरेलल जो एक के पैरेलल जो आएगी वो दूसरे के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? बस यही सब हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 5.2 के अंदर डिस्कस करने हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट क्या है एक्सरसाइज 5.2 का, कि हमें इक्विवेलेंट किस तरीके से दिखाना है। ओके, जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उसको।
सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 5.2। होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे, इवन हम 5th चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट है आज की क्लास में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास कैसी लगी वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।